क्योंकि व्यवस्था के द्वारा क्या हो रही है? पाप की पहचान। ये आपको क्यों दिया गया है? दिस विल प्रूव दैट यू आर अ सिनर। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल क्या करती है? आपको धर्मी नहीं बनाती, आपको प्रूव करती कि आप पापी हो। हम लोग सोचते हैं हम बाइबल पढ़ के धर्मी बनते हैं। नो डाउट बाइबल हमें परमेश्वर के पास लाती है। कैसे पास लाती है? इट मेक्स अस, एक आईने के समान हमको दिखाती है कि देख तेरी हालत असली क्या है। और जब हम अपनी हालत को देखते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि भाई हम अपने आप को क्योर नहीं कर सकते। तब हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। Please like, subscribe to my channel, and share this video. तो चलिए आज के वचन में चलते हैं। कितने लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक वी आर राइचियस? एक जन। और कोई नहीं है? ओके, सब अपने आप को पापी मानते हैं। वेरी गुड। क्योंकि अगर आपने कहा होता मैं धर्मी हूं तो मेरा सरबन वैसे ही खत्म हो गया था। चलिए तो प्रभु के वचन में चलते हैं। मत्ती 9, 12 और 13। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने या बुलाने आया हूँ। अगर हम अपने आप को धर्मी समझते हैं ना, तो यीशु मसीह कहता मेरा आना तो वैसे ही व्यर्थ हो गया। लेकिन द प्रॉब्लम इज, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक हिडन राइचियसनेस है। कैसे है? अगर हम रोज फेलोशिप में आ रहे हैं, है ना, संगति में बैठ रहेंगे, तो हम क्या फील करते हैं कि हम क्या है? बहुत धर्म का काम कर रहे हैं। अगर मैं खड़े होकर सबसे पहले अपने लिए बोलता हूं, अगर मैं यहाँ प्रचार करके मैं सोचता हूं मैं बहुत धर्मी बन गया हूं, तो क्या कर रहा हूं? मैं अपने आप को पहले ही डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं फ्रॉम द सेविंग ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट से। या कोई भी ऐसा कारण, वर्शिप लेते हैं आप, या अपने हॉस्टल्स में बाइबल स्टडी लेते हैं, या आप दुआ प्रार्थना करते हैं, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है, तो यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तुम अपने आप को सोचते हो कि मैं बहुत अच्छे धर्म के काम कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। क्योंकि मैं किसके लिए आया हूं? वो जो अपने आप को क्या समझता है? पापी। और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से कुछ ना कुछ पाप अवश्य करते हैं। और अगर आप 12वीं आयत में इसी के पहले पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा, इट इज नॉट द हेल्दी हु नीड अ डॉक्टर बट द सिक। भले चंगे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, परंतु किसको डॉक्टर की जरूरत है? बीमार को। और हम सब बीमार हैं। और वो बीमारी क्या है? पाप। और उस पाप से क्या हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अपने आप से तो आप कुछ भी कर लो, कभी भी आप अपने आप से, पाप से अपने आप को छुड़ा नहीं पाओगे। और जो कुछ भी हम करते हैं ना, चाहे प्रचार करना, चाहे वर्शिप करना, चाहे फेलोशिप करना, अगर हम इसे धार्मिकता के काम समझते हैं, तो यशाया 64:6 में लिखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन वर्स है, कि तुम्हारे धार्मिकता के काम कैसे है? मैले चिथड़ों के समान है। योर राइचियसनेस इज लाइक फिल्दी रैग्स। क्या है? गंदे मैले चिथड़े कपड़ों के समान। तो हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, हम करते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। उसमें से कुछ भी चीज परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती।
परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है फिर? हम उसके पास आए और उससे क्या कहें? हियर आई माय लॉर्ड, मुझको तू क्या कर? शुद्ध कर। क्योंकि हम अपने आप को कभी भी शुद्ध नहीं कर सकते। अगर आप मत्ती 5:20 निकालेंगे, वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अगर तुम्हारी धार्मिकता किससे बढ़ के ना हो? फरीसी और सदूकी। और ये फरीसी और सदूकी पता कौन थे? जो सबसे धर्मी गिने जाते थे। यीशु मसीह के समय में मनुष्यों की दृष्टि के अनुसार जो सबसे ज्यादा धर्मी और जो सबसे ज्यादा रिलीजियस कहलाने वाले लोग थे, वो कौन थे? फरीसी और सदूकी। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता क्या होनी चाहिए? इनसे बढ़कर होनी चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, अनलेस योर राइचियसनेस सरपासेस, उनके आगे ना निकल जाए। और मत्ती 16:12 में हम पढ़ेंगे जल्दी से, मत्ती 16:12 और उसके बाद 15:9। पहले 16:12 पढ़ेंगे। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। क्या बोला? फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहो। पता वो शिक्षा क्या थी? बाहर से अपने आप को बहुत अच्छा दिखाओ, भले अंदर से जैसे भी रहो। आज हम लोग ना, कितने लोग क्रिश्चियन फैमिली में पले बड़े हैं, ब्रॉन एंड बॉटअप इन ए क्रिश्चियन फैमिली, सब है। तो हम लोग जो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए ना, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना और दिखाना कि हम बहुत राइचियस हैं, हम बहुत अच्छे से ट्रेन किए गए इस चीज़ में। और अगर आप कहीं चर्च में ले आओ हमको, हम बहुत अच्छा अपने आप को दिखाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और बाइबल की वर्स करेंगे, बाइबल की बात करेंगे, यीशु मसीह की बात करेंगे। लेकिन अंदर क्या है? किसी की बुराई भी दिमाग में चल रही है, किसी के लिए नफरत भी है। वो देखो वो आया है, बड़ा अपने आप को धर्मी समझता है। सब गंदगी कहाँ है? अंदर भी चल रही है। और फरीसी और सदूकी क्या थे? ऐसे ही लोग थे। बाहर से अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते थे, लेकिन अंदर से सारी सड़ाहट उनके अंदर थी। और यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता इनसे आगे ना बढ़ जाए, मतलब ये दिखावटी लोग हैं। इंग्लिश बाइबल लिखा है, दे आर हिपोक्रेट्स, पाखंडी लोग हैं। दिखते कुछ है कुछ और। क्या हम लोग तो नहीं ऐसे कि हम दिखते कुछ हो और हो कुछ और? मैं आपके जीवन में नहीं जानता, आप खुद जानते हैं आप कैसा अपने आप को दिखा रहे हैं और आप कैसे हो। और अगली आयत में क्या लिखा है? मत्ती 15:9 में, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। दे टीच रूल्स ऑफ मैन, मनुष्यों की शिक्षा देते हैं। मतलब उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? जो जैसे हम आपसे बोले आपने फास्टिंग करी, आप कहोगे हाँ सर मैंने फास्टिंग करी, वेरी गुड, क्योंकि दिखा आपने फास्टिंग करी। आप वर्शिप लेते हो? हाँ सर हम वर्शिप लेते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो, तुम वर्शिप लेते हो। आप बाइबल पढ़ते हो? यस सर हम रोज रात को बाइबल पढ़ते हैं। क्या है ये सब? क्या है? रूल्स ऑफ मैन है। तो क्या इन सब चीजों से परमेश्वर खुश हो जाएगा? इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनको नहीं करना है, ठीक है? उल्टा भी मत समझ लीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कि ये सब नहीं कर रहा है, ये सब भी करना, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमेशा याद रखिए, देयर इज समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट। हमेशा अपनी लाइफ में प्राइमरी और सेकेंडरी को समझिए कि व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? अपना हृदय यीशु मसीह को देना, क्योंकि कोई अपने हृदय को खुद साफ नहीं कर सकता। रोमियो 3:10 और 11 में क्या लिखा है? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं,
कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। बस ठीक है, कोई भी धर्मी नहीं। देयर इज नो वन हु इज राइचियस। यदि कोई अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हूं, तो वो क्या कहता है? वचन कहता है वो अपने आप को, वो यीशु मसीह को झूठा ठहराता है। मैं एक जन के पास गया, मैंने कहा कि हम सब पापी है, तो उसने क्या कहा? मैं तो पापी नहीं हूं। अब जो अपने आप को कहते हैं मैं पापी नहीं हूं, गॉस्पेल वहीं पर बंद हो गया, सुसमाचार वहीं पर बंद हो गया। 3 का 20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा क्या हो रही है? पाप की पहचान। ये आपको क्यों दिया गया है? हाँ, दिस विल प्रूव दैट यू आर अ सिनर। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल क्या करती है? आपको धर्मी नहीं बनाती, आपको प्रूव करती है कि आप पापी हो। हम लोग सोचते हैं हम बाइबल पढ़ के धर्मी बनते हैं। नो डाउट बाइबल हमें परमेश्वर के पास लाती है। कैसे पास लाती है? इट मेक्स अस, एक आईने के समान हमको दिखाती है कि देख तेरी हालत असली क्या है। और जब हम अपनी हालत को देखते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि भाई हम अपने आप को क्योर नहीं कर सकते। तब हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। तो कभी भी ये मत सोचिएगा मैं बाइबल पढ़ के बहुत धर्मी बन रहा हूं। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो पहली चीज जो बाइबल आपके लाइफ में कर रही है वो क्या कर रही है? आपके लाइफ में प्रूव कर रही है कि आप एक पापी व्यक्ति हो। और एक और चीज, बाइबल पढ़ के ये मत कहना जैसे इनोश पढ़ रहा है समर्पण पापी है, मैं नहीं हूं। कई बार बाइबल के साथ ये भी होता है, हमें अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरे की गलती ज्यादा दिखती है बाइबल में। अगर वो भी उस तरीके से बाइबल पढ़ रहे हो तो भी डेंजर में हो आप, क्योंकि बाइबल दूसरे की गलती भी नहीं दिखाती है, आपकी अपनी गलती दिखाती है। तो व्हाट डज द बाइबल डज? इट कन्विक्ट्स मी दैट आई एम अ सिनर। और जब आप अपने आप को मानोगे कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूं, तभी आप यीशु मसीह के पास आओगे। वरना आप हमेशा कहोगे मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो रोज चर्च जाता हूं, हर एवरी संडे में 10 अंश देता हूं, मैं वर्शिप भी करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति हूं। दिस इज नॉट व्हाट द बाइबल टीचेस एंड दिस इज नॉट व्हाट दैट बाइबल डज। बाइबल ये सब कुछ नहीं करती, लेकिन बाइबल हमें क्या करती है? हमारे पाप का एहसास दिलाती है कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने कमज़ोर हैं। मैं अपने लिए कह सकता हूं कि आज मैं भी कई एरियाज हैं जिसमें बहुत कमज़ोर हूं, एंड आई नीड टू रीड द बाइबल। क्योंकि जितना मैं पढ़ूंगा, शायद मैं अपने आप को देखूं तो मुझे लगे मैं अच्छा हूं, लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ूंगा, बाइबल क्या करेगी? मुझे दिखाएगी आईने के समान कि मेरे अंदर और क्या क्या कमियां हैं। और फिर मैं क्या करूंगा? मसीह के पास जाऊंगा, कहूंगा प्रभु मेरे अंदर ये कमी है और मैं इस कमी को ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु मुझे अपने लहू से धो और मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने योग्य बना। रोमियो 7:24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस ठीक है। पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहता है कि कौन मुझे ऐसी अवस्था से निकालेगा या बचाएगा? क्योंकि इसके ऊपर अगर आप पढ़ोगे वो कहता है कि जो कुछ मैं अच्छा करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और जो बुरा मैं नहीं करना चाहता हूं उसी को मैं करता हूं। और वो कहता है कौन मुझे इस पाप में देह से छुड़ाएगा? और आगे कहता है धन्यवाद हो प्रभु का यीशु मसीह के द्वारा। आपको मालूम है मत्ती 7:13-14 में क्या लिखा है? निकालने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं क्या लिखा है। सकरा है वो द्वार और सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है,
पर चौड़ा है वो द्वार और चौड़ा है वो मार्ग जो नरक को जाता है। दो चीजें ध्यान रखिए। पहली चीज क्या है? द गेट इज नैरो, यानी एंट्री पॉइंट ही क्या है? मुश्किल वाला है। पहली चीज तो सब एंटर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि द्वार सकरा है, हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक धनवान रिच रूलर यीशु मसीह के पास आया, कहता मैं तो व्यवस्था को बचपन से मानता हूं। यीशु मसीह ने कहा अपने धन को बेच दे, गरीबों को दे दे, और वो दास होके चला गया। और चेले आके लगे, प्रभु कौन बच सकता है? यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्यों के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यीशु मसीह क्या कहना चाहता था? कि मनुष्य अपनी योग्यता से कभी भी नहीं बच सकता, लेकिन जो मेरे पास आएगा मैं अनुग्रह करूंगा कि वो क्या कर सके? बच सके। सकरा है वो द्वार और सकरा है वो मार्ग, यानी आप एंटर कर गए तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आप पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि भैया मार्ग भी तो सकरा है, और सकरे मार्ग पर कभी आप बाइक चलाए हो? कितने लोग बाइक चलाते हैं? हाईवे पे चलाना आसान है ना। अगर एक गली में कहते जहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लोग हो, कितना मुश्किल हो जाएगा। इलाहाबाद को अगर आप ट्रैफिक जानते हो तो बहुत अच्छे से जानते हो कि सड़कों पे चलाना कितना मुश्किल है, और अगर गली में घुसना पड़ जाए तो आपको पता चल जाएगा कितना मुश्किल है। और मसीह जीवन भी ऐसा है। आपने यीशु मसीह को अगर स्वीकार कर लिया उद्धार करता, काफ़ी नहीं है। अभी केवल क्या हुआ है? आप अभी केवल आप द्वार से एंटर करे हो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा आई एम द गेट। जो उस द्वार के द्वारा प्रवेश करेगा वो मेरे पास आएगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। आई एम द गेट, यीशु मसीह ने कहा। तो यीशु मसीह तो गेट है और हमने एंटर भी कर लिया, फिर चलेंगे कैसे? क्या आप कर पाते हो जो आप बाइबल में पढ़ते हो? नहीं कर पाते ना। क्या हम किसी योग्य है? आर वी एनी गुड? पढ़ के सीख के भी नहीं कर पाते हैं, यानी हमें किसकी जरूरत है? एक हेल्पर की। एंड जीसस सेड मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या भेजूं? एक हेल्पर। रोमन्स 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि तू परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब यहां पर क्या लिखा है? गेट से एंटर करने के 2 प्रिंसिपल्स, 2 सिद्धांत हैं यदि आप उस द्वार से प्रवेश करना चाहते हो। और वो 2 सिद्धांत क्या है? यहां पर लिखा है यदि तू क्या करे? विश्वास करे, और दूसरा क्या करे? अंगीकार करे। अगर उस द्वार से आपको प्रवेश करना है तो आपको 2 चीजें अपने जीवन में करनी है। मन में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार। यदि आप उस द्वार में आज तक प्रवेश नहीं करें, मैं नहीं जानता आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करा है कि नहीं, परंतु यदि नहीं करा है तो उस उद्धार के केवल 2 रूल्स हैं। विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मरा ताकि मेरे गुनाह क्षमा हो सके, और विश्वास करने के बाद उस विश्वास का अंगीकार करना कि यस क्राइस्ट डाइड फॉर मी अ सिनर। यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा और यीशु मसीह के लहू बहने के द्वारा मैं उद्धार पाता हूं। दिस इज कन्फेशन। एक होता है मन में मान लेना और दूसरा होता है अंगीकार। अंगीकार मन में नहीं होता, अंगीकार किससे होता है? जुबान से। आपको बोलना है, मुंह से बताना है लोगों को ये मेरा कन्फेशन है। आप खाली विश्वास करके घर में बैठे हो, आपने दूसरा स्टेप नहीं लिया, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को चख लिया वो चुप नहीं बैठ सकता। वो उस
अद्भुत काम की जो मसीह ने उसके जीवन में किया, उसकी क्या करेगा? गवाही देगा। जब यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह सबसे बोला चुप, कहीं बताना नहीं, तो चुप बैठे। बताइए कोई चुप बैठा? एक जन भी चुप नहीं बैठा। सब जाके गाने लगे, यीशु मसीह ने मेरे लिए चंगाई करी, यीशु ने मुझे आंखें दी, यीशु मसीह ने मुझ कोढ़ी को चंगा किया। जब हम शुद्ध होते हैं मन में, शरीर में, आत्मा में, हम भी क्या करते हैं? हम चुप नहीं बैठ सकते। हम क्या करेंगे? जाएंगे और उसकी गवाही देंगे, कन्फेस करेंगे कि यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया। दिस इज हाउ वी एंटर थ्रू द गेट। बट यदि आप उसी के अनुसार चलना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसीलिए यूहन्ना उसका 16 और उसकी 7 और आयत को हम पढ़ लेंगे जल्दी से। जॉन 16 वर्स 7 एंड 8। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ठीक है, बस ठीक है। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या करूंगा? सहायक को भेजूंगा। और वो सहायक के 3 काम है, आगे लिखा है। वो तुम्हें क्या करेगा? कन्विक्ट करेगा अबाउट सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट। पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में वो तुम्हें क्या करेगा? कन्विक्ट करेगा। कई लोग सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को अगर उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, हाथ उठा लिया किसी मीटिंग में, हमारा उद्धार हो गया है। आपका उद्धार हो गया है, लेकिन क्या आप उद्धार में बने हुए हो? क्योंकि शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। जिस दिन आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है, वो अपनी सारी ताकत को आपके पीछे लगा देगा कि आपको क्या करे? उस मार्ग से निकाल दे। और मैंने आपसे क्या कहा? जहां परमेश्वर काम है वहां अपोजिशन, विरोध, लोग डाइवर्ट करने, डिसीव करने, गुमराह करने के लिए आएंगे। और ऐसे में कौन हमारी मदद करेगा? पवित्र आत्मा। मैंने आपसे पूछा ना, बाइबल पढ़ते हैं, क्या उसको फॉलो कर पाते? नहीं कर पाते। तो फॉलो करने में कौन हमारी मदद करेगा? पवित्र आत्मा। तो हमें यीशु मसीह की भी जरूरत है और पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि द्वार तो यीशु मसीह है, लेकिन मार्ग पर चलने के लिए सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। कोई दोस्त साथ नहीं देता है, कोई रिलेटिव साथ नहीं देता है, शायद माता पिता भी साथ ना दे, लेकिन एक है जो हमेशा आपका साथ देगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा। जब आप निराशा में होंगे वो उत्साह के वचन लाएगा। जब आप अकेले होंगे वो आपका सहायक बनेगा। जब आपको प्रार्थना में कमजोर फील हो रहा है, आपको स्ट्रेंथन करेगा कि आप क्या कर सको? प्रार्थना कर सको। जब वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो आपके अंदर एक इच्छा को डालेगा कि वचन को पढ़। तो सारे काम कौन कर रहा है? क्या मैं कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे को यूज कर रहा है, मुझे इनकरेज कर रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, मुझे स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने सामर्थ्य से भर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो एवरी डे हमें क्या मांगना है? परमेश्वर का आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा है। यदि हम पढ़े लूका 11:9 और 10। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और 13 भी पढ़ देना इसी का। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? किनको देगा? सबको देगा। किसको देगा? जो मांगेंगे, जो ढूंढेंगे और जो खटखटाएंगे।
क्या आप मांग रहे हो पवित्र आत्मा? क्या आप ढूंढ रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति को? क्या आप खटखटा रहे हो कि वो आपके लिए खोला जाए? क्योंकि जो मांगेगा नहीं उसे मिलेगा नहीं, जो ढूंढेगा नहीं वो पाएगा नहीं, और जो खटखटाएगा नहीं उसके लिए खोला नहीं जाएगा। लास्ट वर्स पढ़ के हम खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह में तुम क्या हो? धर्मी हो, पवित्र हो और छुटकारा पाए हुए लोग। What we are in Christ, we are righteous, we are holy and we are redeemed. How? By the blood of Jesus Christ. और उसमें बने रहने के लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। अगर हम सोचते हैं कि खाली यीशु मसीह को ग्रहण करने बाद हम स्वर्ग जाएंगे, प्लीज वेट, रुक जाइए, क्योंकि अभी जर्नी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत दूर है रास्ता। और जो आपका शत्रु है वो हर प्रयास करेगा आपको उस राह से गिराने के लिए। तो हम यीशु मसीह में राइचियस, होली एंड रिडीम्ड भी है, लेकिन उसे बने रहने के लिए हमें कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। सो आस्क एंड ही विल गिव, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड इट विल बी ओपन फॉर यू। सो कभी मत सोचिए, कहते ना कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि हम बहुत धर्मी हो गए, क्योंकि कंप्लेसी डाउनफॉल का कारण है। जो अपने आप को सोचे मैं बहुत अच्छा हूं, वो गिरने के लिए सबसे पहला व्यक्ति होगा, लेकिन जो सावधान रहेगा वो गिरेगा नहीं। सो एज क्रिश्चियंस एवरी डे, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाइबल पढ़िए, क्योंकि वो क्या करेगा? आपको आपकी गलती बताएगा। गलती बताएंगे तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में क्या करेंगे? यीशु मसीह को पुकारेंगे, और जब यीशु मसीह को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको अपनी आत्मा से भरेगा कि आप आहें भर भर के परमेश्वर को पुकारें। एक सिंसियरिटी के साथ, हिपोक्रेसी के साथ नहीं, बट एक सच्चे हृदय से आप मसीह को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? एक टूटे और पिसे हुए मन से। और वो कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। मसीह में बढ़ते जाइए, कीप ग्रोइंग इन द लॉर्ड। कभी भी मत सोचिए मैं बहुत सीख गया, नहीं। जिस दिन आप ऐसा सोचोगे, शैतान आपको गिरा देगा। बट एवरी डे, इसीलिए फेलोशिप में आइए, वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, फेलोशिप में आइए, संगति करिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम ये छोटी छोटी चीज़ें क्या कर रही हैं आपको। ये क्या है? आत्मिक रोटी हैं, आपको क्या कर रही हैं? स्पिरिचुअली मजबूत कर रही हैं। और जितना हम इनमें जुड़ेंगे, ये धार्मिकता के काम नहीं है, ये हमारी आत्मिक रोटी है। हम यहाँ क्यों आते हैं? धर्मी अपने आप को गिनाने के लिए नहीं आते हैं, हम आत्मिक रोटी को पाने के लिए आते हैं। जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए। एंड दैट इज व्हाट दिस फेलोशिप प्रोवाइड्स। रोज बाइबल पढ़िए, रोज प्रार्थना करिए, और एवरीडे अपने आप को चेक करिए, और जितना आप चेक करेंगे उतना आप और मसीह के पास आएंगे। जितना मसीह के पास आएंगे, पवित्र आत्मा और आपको इस्तेमाल करेगा, और आप परमेश्वर की ज्योति बनके इस पूरे कैंपस में, अपने शहर में, इस देश में चमकेंगे, और आप प्रभु यीशु मसीह का नाम रोशन करेंगे। सो मेरी इच्छा है कि आप सब परमेश्वर की ज्योति बने, और जहाँ भी जाए उसकी ज्योति को चमकाएं।